सभी भाई बहनों को प्रणाम। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल आपको हिमालय के दर्शन करवाएंगे, तो आज हम देवप्रयाग में जो अपना पतंजलि गुरुकुलम चल रहा है, 100 के करीब यहाँ पर अपनी बेटियाँ, देव कन्याएँ, देव ऋषिकाएँ, उनको यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो इनके पास मैं बीच बीच में आ जाती हूँ इनके दर्शन करने के लिए। आप लोग तो देवियों का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहाँ देवी का वो देवियाँ बोलती नहीं हैं। मंदिर वाली आप बोलते हैं, वो नहीं बोलती हैं। लेकिन यहाँ की जो देवियाँ हैं वो बातचीत करती हैं हमारे साथ, वो खेलती भी हैं हमारे साथ। तो इसलिए मैं बीच बीच में आ जाती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा हिमालय की गोद में एक स्थान है। भविष्य में कभी आपको अवसर मिले तो आप ज़रूर आएँ, लेकिन आने से पहले बताएं ज़रूर, सीधा नहीं आना है, क्योंकि यहाँ सीमित सुविधाएं हैं। तो यहाँ नीचे गंगा बह रही है, कल आपको गंगा के किनारे भी ले चलेंगे। और बिल्कुल गंगा के ऊपर, किनारे के ऊपर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री ने ये एक स्वर्ग आश्रम बनाया हुआ है। इस आश्रम को हम स्वर्ग कह सकते हैं। तो चलिए, हम ब्रह्म यज्ञ, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। जैसे मैंने पहले दिन भी बताया था, ब्रह्म यज्ञ से लेकर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, जो 5 हमारी वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति में जो यज्ञ बताए जाते हैं, और ये 5 यज्ञ भी आत्मयज्ञ के लिए हैं। वास्तव में तो हवि जो देनी है, यज्ञ तो भगवान का ही चल रहा है। इस ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। जैसा मैंने बताया था, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा मया सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। मैंने ये सृष्टि सारी क्या बनाई है? यज्ञ बनाई है। और इसमें मैं क्या हूँ? मैं एक आहुति हूँ। तो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते थे, हो अभिषिक्त आत्म हवि लेकर। और जो हम यज्ञ के मंत्र बोलते हैं, उसमें भी एक मंत्र हम बोलते हैं, अयंत इद्धम आत्मा। अयम आत्मा ते इद्धम। हे जात वेद, जात वेद माने जो जात मात्र को, उत्पन्न हुए मात्र, सृष्टि मात्र को जो जानने वाला, अर्थात सर्ववेता, सर्वज्ञ। हे सर्वज्ञ, अयम आत्मा ते इद्धम। उसको जलाए रखने के लिए ये मेरी आत्मा ईंधन है आपके लिए। मैं ईंधन बन के जलना चाहता हूँ आप विराट अग्नि में। तो ऐसे ऊंचे भाव हमारी वैदिक परंपरा में सुबह सुबह ही ब्रह्म यज्ञ के समय बच्चों के मन में, गृहस्थियों के मन में, वानप्रस्थी सन्यासियों के मन में, साधकों के मन में ये डाल दिए जाते हैं। तो जैसे ही हमने कल भी चर्चा की कि जो अंग स्पर्श मंत्र हैं, ओम वाक वाक आदि, तो इनका मतलब है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, साधक की जिम्मेदारी है कि जो साधन मुझे मिले हैं उनको मैं मेंटेन रखूं। तो इसलिए इनका स्पर्श करके ऐसा संकल्प लिया जाता है, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम। यहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। जो हमें मिला है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से। लेकिन जो अगला मंत्र है, मार्जन मंत्र, तो मार्जन का मतलब होता है मांजना, उनको अतिरिक्त साफ करना। एक होता है मेंटेन करना, एक होता है साफ करना। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, अगर परिवर्तन करना है, जो ये कर्म कांड हैं ये हमें नीचे गिरने से बचाते हैं, तो ये है मेंटेन करना। लेकिन यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रूपांतरण करना है, तो आपको किसी बड़ी शक्ति के पास जाके जुड़ना पड़ेगा। किसी लोहे ने उससे एक बार कहा, पारस से, कि आप तो सबको सोना बना देते हैं, हम तो अभी तक लोहे ही हैं, आपने हमारे को तो बनाया नहीं सोना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे पास आओ। तो जैसे ही वो उनके पास गए, लोहे ने पारस को छुआ तो वो भी सोना बन गया। अब थोड़े दिन के बाद उसके मन में फिर से आया कि हम तो सोना ही रह गए, अब सोने के आगे भी यात्रा होनी चाहिए कोई, तो सोने के आगे हम पारस कैसे बने। तो फिर उन्होंने, पारस ने कहा कि पारस हम नहीं बना सकते हैं। यदि आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए
तो फिर आपको वहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है भृंगी का, जो मिट्टी का घर बनाती है ना, एक कीड़ा होता है। तो ऐसे माना जाता है कि वो उस कीड़े को, अपने बच्चे को उसमें बंद कर देती है और सारे, पहले कई सारे छिद्र हैं उनमें से उनको सुनाती रहती है, तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है। और फिर एक समय के बाद सारे दरवाजे बंद कर देती है, एक छेद खुला रखती है केवल, और उस छेद में फिर वो केवल एक ही आवाज़ सुनाती है। तो वो अंदर सारे, जब वो 15-20 दिन या 1 महीना जो भी उसकी अवधि है, उसके बाद उस घर को तोड़ती है फिर पानी ला करके। तो जब वो घर को तोड़ती है तो अंदर से सारे भृंगी बने हुए मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़े। इसको कहते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो मार्जन मंत्र है, ये हमारी इंद्रियों का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। अब एक चाकू है, सामान्य रूप से चाकू देखने में चाकू ही है। अब वो चाकू कितने काम कर सकता है? अगर तो वो ठीक से मेंटेन नहीं किया तो वो सब्जी भी नहीं काट सकता है, वो पालक भी नहीं काट पाएगा। देखने में चाकू ज़रूर है, अगर उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखा तो सब्जियां खूब अच्छे से काटता है, और थोड़ा सा उसको तेज किया तो वो सब्जी के साथ साथ कभी हाथ भी काट देता है, और उससे भी ज़्यादा उसको सान लगा दी यदि तो फिर वो ख़तरनाक हो जाता है। फिर तो उसका किसी की गर्दन काटने के लिए काम किया जाता है। उससे भी तेज हो तो ऑपरेशन करने के काम आता है। तो एक ही चीज़ है पर उसके गुण कर्म स्वभाव बदल जाते हैं। तो ये जो मार्जन है, मार्जन मतलब मांजना, पवित्र करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूपांतरण हमारी इंद्रियों का कोई हमारे से बड़ी शक्ति कर सकती है जिसके अंदर वो सामर्थ्य है। जैसे हम दांत मांजते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल कोई पेस्ट लेते हैं या तो कोई मंजन लेते हैं, तो फिर वहाँ जमा हुआ जो मल है उसको वो झट से निकाल देता है। तो यहाँ ओम भूः पुनातु शिरसि, ये हमने कल चर्चा की थी कि वो जो प्राणों का प्राण है वो मेरे सिर को पवित्र करे। तो सिर को पवित्र करने का मतलब है मेरे विचार को, क्योंकि विचार से ही संसार है। जैसा मेरा विचार वैसा मेरा संसार। जिसके विचार महान वो व्यक्ति महान, जिसके विचार छोटे वो व्यक्ति छोटा, जिसका विचार सीमित वो व्यक्ति सीमित, जिसका विचार पवित्र वो व्यक्ति पवित्र, जिस व्यक्ति का विचार दूषित वो व्यक्ति दूषित। तो विचार ही हमारे जीवन का या इस संसार का आधार है। पहले विचार करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, उसके बाद फिर हम वैसा कर्म करते हैं। तो ओम भू पुनातु शिरसि बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले अगर किसी चीज़ को पवित्र करना है, जैसे हम सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम शौच आदि से निवृत्त होते हैं, दांत साफ करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, फिर अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? अगर हमारे दांत गंदे होंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हमारे दांत गंदे होंगे तो रात को जो दोष ऊपर आ गए थे वो पुनः अंदर ही चले जाएंगे, तो हम रोगी हो जाएंगे। दूसरे व्यक्ति के पास भी हम बैड वाइब्रेशंस भेजेंगे, उसको स्मेल आएगी, गंध आएगी हमारे मुंह में से, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा उस गंध को देख। जिस दिन हम नहीं स्नान करेंगे तो रात को हमारे बाल ऐसे बिखरे हुए मिलेंगे, और सुबह फिर जब हम अपना चेहरा देखेंगे शीशे में तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, और वो दूसरे देखने वाले व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम कपड़े साफ क्यों पहनते हैं? हमें भी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति एकांत में भी रहता है, वहाँ तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो भी वो गंदे कपड़े पहनना पसंद नहीं करेगा, तो भी वो रोज़ाना साफ़ कपड़े पहनता है। अगर वहाँ गंदे भी नहीं होते तो पानी में से डुबो के उनको डाल देगा, पसीना निकल जाए कम से कम। तो हम इन सारी चीज़ों को साफ़ करके, हमें गाड़ी से जाना है तो हम पहले गाड़ी को कपड़े से साफ़ करते हैं, बाहर से भी साफ़ करते हैं, ताकि हमें भी उसका गुड वाइब्रेशंस मिलें और दूसरों को भी हम अच्छी वाइब्रेशन दें, पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, दूसरों को भी अच्छा लगे। हमारे पास एक मोबाइल है, एक पेन है, उसको भी हम साफ़ करके चलते हैं। अपने घर में भी जो चीज़ें हैं उनको हम साफ़ सुथरा पोंछ करके रखते हैं, अपनी पुस्तकों को, अपने बर्तनों को, अपने बेड को, बेड शीट को। क्यों करते हैं हम ऐसा? हमें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, और कभी एक दिन हम नहीं करेंगे तो दूसरे दिन करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे समय तक हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, अव्यवस्था को या गंदगी को।
तो जैसे हम बाहर की चीज़ों को साफ सुथरा करना चाहते हैं जगने के बाद, ऐसे ही जो साधक हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं और जिनको अपने जीवन में कुछ विशेष पाना है, रोटी कपड़ा मकान जिनके जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो लोग अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से साफ करते हैं। अब सफाई में भी अंतर है। कोई सामान्य रूप से झाड़ू मार देता है इधर उधर, कोई सामान्य रूप से कपड़ा धोता है, कोई विशेष रूप से विशेष डिटर्जेंट में, और धोने के बाद फिर आयरन भी करते हैं उस कपड़े को। उनको लगता है कि कोई कसर ना रह जाए सफाई में। ऐसे ही घर में कोई गोनाइल डाल के विशेष सफाई करता है, एक कीटाणु भी ना रह जाए। तो ये जैसी जिसकी प्रकृति है। तो कुछ लोग ऐसे ही बस मंत्र पाठ कर लेते हैं। कुछ को तो पता ही नहीं है कि मंत्र पाठ या देव यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ करना भी चाहिए। वो तो सुबह उठते ही अपने चाय लाओ, ब्रेड लाओ, नमकीन लाओ, खूब सारा खाओ, पी के फिर नहा के फिर कुछ नाश्ता पराठे खा के फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं। उनको तो पता ही नहीं कि कुछ और भी साफ़ करना चाहिए। हाँ, कपड़े उनको साफ़ चाहिए, टाई साफ़ चाहिए, शूज़ साफ़ चाहिए, उन पे पॉलिश चाहिए। अंदर वाला उनको नहीं पता है। फिर कुछ करते भी हैं तो वो ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, वो पूरा घास सा काट के 10 मिनट में निपटा देते हैं। और वो कहते हैं ठीक है भगवान जी, हो गई आपकी। जो इस ढंग से नहीं करते हैं तो वो कुछ वो जलाते हैं, दीप जलाते हैं, और वो घंटी भी बजाते रहते हैं, आरती भी गाते रहते हैं। इधर से किसी का फ़ोन आ गया तो फ़ोन भी सुन लेते हैं। कभी बच्चे को इशारा भी कर देते हैं वो कि बाहर कोई आया है, ज़रा दरवाजे से देख लेना कौन है। और 10 मिनट में निपटा के बोले भगवान जी आज की हो गई पूजा। तो जैसे तो किसी दूसरे का काम था और हमने निपटा दिया। तो ऐसे भी करते हैं। तो वहाँ सफाई कितनी होगी आप सोच सकते हैं। कुछ आत्माएं होती हैं जो अत्यंत जागरूक होती हैं, एक्स्ट्रा अलर्ट। तो उनको पता है बाहर वाली सफाई से भी ज़्यादा अंदर की इंद्रियों का मार्जन अति आवश्यक है। ये सुपर साइंस है। ये कोई आस्था की बात नहीं है, ये कोई मात्र धर्म अध्यात्म की बात नहीं है। ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विज्ञान है, परम विज्ञान है, ये सुपर साइंस है ये। और हमारे जो ऋषि थे, जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सुपर साइंटिस्ट थे, बहुत ऊंची मेधा में जीते थे वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अब लोक व्यवहार करना है, लोगों के साथ व्यवहार करना है, तो सबसे पहले जिन साधनों से हमें व्यवहार करना है उनको साफ तो कर लें। तो किन साधनों से हमें व्यवहार करना है? वाणी से व्यवहार करना है, दृष्टि से करना है, श्रोत्र से करना है, कंठ से करना है, हाथ पैरों से करना है, पूरे शरीर से करना है। इसलिए सारी इंद्रियों को पहले अंदर से साफ करना, उनको बिल्कुल सैनिटाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए करें कैसे? जो भू नाम की शक्ति है, जो प्राणों का भी प्राण है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी शक्ति सिर में आए, क्योंकि यहाँ प्राण की कमी हो जाती है ना, तो फिर बाल भी सफ़ेद होते हैं, फिर सिर दर्द भी आता है, फिर टेंशन भी आती है, फिर स्ट्रेस भी आता है, फिर चक्कर भी आने लगते हैं, फिर चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। इसका मतलब ये ठीक नहीं है। तो फिर कुछ लोगों को कहें कि ऐसे हो रहा है तो बोले शीर्षासन किया करो। शीर्षासन का मतलब क्या है? इसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन और ब्लड ज़्यादा मिले यहाँ। ब्लड क्योंकि यहाँ पूरा नहीं मिल पाता है। ब्लड तो मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो तभी मिलेगी ना जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की अधिकता होगी। और अभी तो लगभग 2 महीने पहले अमेरिका में एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिलना तो वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को चाहिए था। क्योंकि उन्होंने क्या खोज की? 50 साल की मेहनत के बाद 50 साल में उन्होंने ये बताया कि शरीर में होने वाले जितने भी रोग हैं, चाहे वो स्थूल रोग हैं, चाहे वो मन के रोग हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, आलस्य है, प्रमाद, उन सब का कारण है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन का जितना लेवल हाई होगा शरीर में, उतने उतने रोग खत्म हो जाएंगे। तो ये तो महाराज जी पिछले 2 दशक से बता ही रही हैं, और हजारों लोगों ने अपने रोग मिटाए हैं केवल प्राण को अंदर भर करके। तो यहाँ पर उसी से प्रार्थना की, भू पुनातु शिरसी, प्रभु हमारे सिर को पवित्र कर दीजिए, इसमें कहीं स्ट्रेस ना हो, तनाव ना हो, इसमें कहीं कोई छोटा विचार ना आए, इसमें कहीं किसी को हानि पहुंचाने का विचार ना आए, किसी के साथ
किसी का अपमान करने का विचार ना आए, किसी ने अपमान कर दिया तो उसका बदला लेने का विचार ना आए, बिल्कुल सात्विक विचार हों, सेवा करने के विचार हों, आगे बढ़ने के विचार हों इस मस्तिष्क में। क्योंकि एक व्यक्ति दिन में लगभग 60,000 विचार उठाता है। अब उन 60,000 में से मेरे 5,000 भी, 1,000 विचार भी ऐसे ना हों जो मेरे को नीचे गिराने वाले हों। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, ऐसे गीता में भी आया है। न अवसादयित, नीचे नहीं गिराना अपने आप को ऊंचा उठाना है। तो कैसे उठाएं ऊंचा? कोई नीचे से कोई लिफ्ट थोड़ी लगानी है, विचार के माध्यम से उठाना है अपने आप को। तो यहाँ इसलिए प्रार्थना की, सुबह ही प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी सामान्य सामर्थ्य है, मैं थोड़ी सी प्रतिकूलता सामने आते ही मैं बदला लेने की सोच सकता हूँ, मैं प्रतिशोध का भाव ला सकता हूँ, मेरे अंदर द्वेष का भाव आ सकता है, मेरे को जिसने सताया उसके प्रति घृणा का भाव आ सकता है, नाराज़गी का भाव आ सकता है, और इससे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आप मुझे बचा लेना। ओम भूः पुनातु शिरसी, और फिर 1 सेकंड का गैप देना, जो बोला है उसको करने देना, क्लीन करने देना। फिर कहा भुवः पुनातु नेत्रयोः, अगर दुखों का नाश करना है मनुष्य को, क्योंकि मुझे भी करना है, मैं भी मनुष्य हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी दृष्टि को पवित्र करना पड़ेगा। भुआ मतलब दुखों का नाश करने वाला। भगवान की एक ऐसी शक्ति है जो हमारी हेल्प करती है। अगर हमें दुखों का नाश करना है तो वो कैसे करेगी? वो हमारी दृष्टि के माध्यम से हमारी हेल्प करती है। हमारी दृष्टि कैसी है? जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। सबके लिए अलग अलग सृष्टि है। हम क्या देखते हैं आँख के द्वारा? आँख के द्वारा जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे सामने ये फूल है तो मुझे फूल दिखाई देगा। किसी व्यक्ति को ये कोई औषधि दिखाई देगी, किसी व्यक्ति को ये एक सौंदर्य का प्रसाधन का साधन दिखाई देगा, किसी को प्रसन्नता का साधन दिखाई देगा, किसी को सुगंध की स्टोरेज दिखाई देगी। सबको अलग अलग दिखेगा। किसी को कलर ज़्यादा पसंद आएगा, किसी को पंखुड़ी की कोमलता ज़्यादा मन भाएगी। तो संसार सबके लिए अलग अलग है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने कहा अगर आपको संसार में दिव्यता देखनी है तो आप इन आँखों से दिव्यता नहीं देख सकते। हम बोलते तो हैं, सुनते तो हैं गुरुजनों से वासुदेव सर्वम, लेकिन सर्वम वासुदेव तो दिखता नहीं है। हमें तो अलग अलग मूर्तियाँ दिखती हैं क्योंकि हमारे पास दृष्टि सामान्य है। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। और उसके मिल जाने के बाद फिर अर्जुन को सब तरफ बोले अब तो आप ही आप दिख रहे हैं। सूर्य में भी, पेड़ में भी, हवा में भी, समुद्र में भी, पानी में भी, धरती में भी, सब जगह आप ही हैं। वासुदेव सर्वम। तो ये जो हमारी दृष्टि है ये बड़े बड़े काम करती है। एक साधु संत महात्मा कुछ नहीं बोलता है और वो केवल बस ऐसे देखता है। ऐसे मैंने अपने जीवन में 4-5 संतों को देखा, वो बोलते नहीं थे। एक तो अभी भी हैं, वो बस केवल देखते हैं और मतलब पूरा हमारा अस्तित्व, हमारा मन, प्राण, विचार, भाव सब कूल डाउन हो जाते हैं। हम भी एकदम ऐसे बच्चे जैसे हो जाते हैं उस समय। तो ये है मौन भाषा, ये है आँखों की भाषा। एक व्यक्ति आँखों से, जिसके साथ आपका झगड़ा हो रखा है और आप भी गए किसी पार्टी में और वो भी गया और उसने भी आपको देखा और आपने भी उसको देखा, ऐसे ऐसे करके आप उधर चले गए, वो उधर चला गया। किसी ने कुछ नहीं बोला पर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए चेयर के ऊपर। एक दृष्टि होती है माँ की, जब वो अपने बच्चे को देखती है ना, बच्चा निहाल हो जाता है। माँ भी निहाल हो जाती है अपने बच्चे की दृष्टि को देख करके। एक दृष्टि गुरु की होती है, एक दृष्टि शिष्यों की होती है, एक दृष्टि चोरी करने की होती है, एक लूट लेने की होती है, एक सेवा की होती है। कितनी दृष्टियाँ हैं, मुझे कौन सी वाली चाहिए? सामान्य वाली मेरे पास है, अब मुझे चाहिए सामान्य से महान दृष्टि और महान से फिर दिव्य दृष्टि। महान दृष्टि कहें, ऋषि दृष्टि कहें, जो भी कहें। और केवल ये स्थूल आँख से देखने वाली दृष्टि नहीं, बल्कि इसके साथ साथ हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार में और भाव में जो चल रहा है उसको भी दृष्टि ही कहते हैं। कहते हैं भाई इस व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा है,
माने उसका विचार करना ऐसा है, उसका मानना ऐसा है, इसको कहेंगे दृष्टिकोण। तो यदि सारे दुखों का नाश करना है हमें, तो हम सुबह सुबह प्रार्थना करें भगवान से, प्रभु जी मेरी दृष्टि को दिव्य बनाना, क्योंकि जैसा मुझे दिखेगा वैसा ही मुझसे व्यवहार होगा। तो मुझे सब जगह आपके ही दर्शन हों, मुझे नहीं होते हैं। और यदि कहीं मेरा दृष्टिकोण ठीक ना हो तो आप उसको ठीक कर दीजिए, मैं चीज़ों को ठीक समझ, क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूँ अपनी दृष्टि से। तो मेरे अंदर ये भी सामर्थ्य हो कि मैं दूसरे की जगह खड़ा होकर के भी चीज़ों को देख सकूं। मेरी दृष्टि से जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन वो केवल मेरे लिए ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए उसका विचार भी उतना ही ठीक हो सकता है, तो उसको भी मैं कभी ना कभी पहचान सकूं। और तीसरा है स्वः पुनातु कंठे। ये जो कंठ है ये सारे झगड़े दुख दिलाने वाला है। तो ये यदि पवित्र हो जाए, पवित्र कौन कर सकता है? जो स्वयं सुख स्वरूप है। स्वः, भगवान कैसे हैं? सुख स्वरूप हैं, उनमें दुख का लेश मात्र ही नहीं है। तो वो यदि हमारे ऊपर कृपा कर दें और हमारा कंठ यदि सुख स्वरूप से सुख स्वरूप जैसा बन जाए, क्योंकि कंठ से दो प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं। एक तो उल्टा पुल्टा खाने से शरीर रोगी होता है, और एक उल्टा पुल्टा कंठ से बोलने से सारे झगड़े राग द्वेष आदि खड़े हो जाते हैं। ये यदि पवित्र रहे तो नपातुला बोलना जितना आवश्यक है, नितांत उतना ही बोलना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना, और जितना नितांत आवश्यक है उतना ही खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना, तो शरीर भी ठीक रहेगा। सुखी रहना है तो बस ये ऊपर की 3 चीज़ों को सुबह ही सैनिटाइज कर लें, सुबह ही उनको मांज लें। तो मांजने से ऐसा तो नहीं है कि आप तांबे के लोटे को मांजते रहेंगे तो वो सोने का बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो इतना चमकने लगेगा कि कहीं छोटी मोटी कोई डस्ट आ भी गई ना तो वो हानि नहीं करेगी, आपको दिखेगी भी नहीं, दूसरे को भी दिखेगी भी नहीं। तो रोजाना यदि हम अपनी इन इंद्रियों को अंदर से मांज लेते हैं, इस शक्ति के साथ अपने आप को एकाकार करके, एक कनेक्शन अपना जोड़ के उस दिव्य शक्ति के साथ, तो हमारी दृष्टि हमारे सब दुखों का नाश करने वाली हो जाएगी। जीवन में दुख अपने आप हटते चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारी दृष्टि बदल गई। पहले हम कुछ अलग ढंग से देखते थे, अब हम कुछ अलग ढंग से देखने लगे चीज़ों को। अब हमारे विचार बदल गए, पहले कुछ अलग सोचते थे, अब अलग सोचने लगे। अब हमारी वाणी बदल गई है, हमारा कंठ बदल गया है। अब हमें पता लग गया, अब तो अमेरिका, इटली और चीन जैसे देश भी कहते हैं मांसाहार अच्छा नहीं है, कंठ बदल गया। तो कभी कभी तो मुसीबत में बदलता है, लेकिन उनका संस्कार नहीं बदला है। अगर कल भी कोई ऐसी वैक्सीन, स्ट्रॉन्ग वैक्सीन का खोज हो जाए तो वो कल फिर वही मुर्गे बकरे खाने लगेंगे, फिर शराब पिएंगे। अब नहीं पी रहे हैं, लेकिन एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक जो ज्ञान की उत्पत्ति, एक समझ जो अंदर से आ जाती है स्व के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा जो सुख स्वरूप है, कि सच्चा सुख तो उधर है, मैं कहाँ इस झूठे वाले सुख के पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर वो उस कंठ से उसी की स्तुति करता है, उसी के भजन गाता है, उसी से प्रेयर करता है, उसका हर हाल में धन्यवाद करता है, प्रतिकूल परिस्थिति को भी प्रसाद समझ करके वो गीत गाता है। ये कंठ की पवित्रता है। तो ऐसा हमें रोजाना प्रार्थना करना है, सुबह सुबह उठते ही। स्वः पुनातु कंठे, ओम मह पुनातु हृदये, मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए। मह पुनातु हृदये, मह का मतलब होता है महान, विराट। जिसका हृदय महान है, महान मतलब विराट है, वो व्यक्ति, उसका हृदय शुद्ध माना जाएगा। जिसका क्षुद्र हृदय है, जो मतलब अपने 2-4 बच्चों के अलावा और किसी के साथ अपनापन जोड़ते ही नहीं है, और ये क्षुद्र हृदयता जो है ना, ये इसकी सब जगह निंदा की गई है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। ये क्या क्षुद्रता, तेरा हृदय क्षुद्र है, इनको तू अपना मान रहा है, कौरवों को, पांडवों को अपना नहीं मान रही, तेरे हृदय की क्षुद्रता है। श्री अरविंद की एक पुस्तक है दुर्गा स्तोत्र, तो उसमें वो पूजा करते हैं एक दिव्य शक्ति की। तो उनका एक वाक्य है, माँ हमारे हृदय की क्षुद्राशयता का विनाश कर,
हमें उदार चेता बना, उदार दिल वाला बना हमें, क्योंकि जब दिल उदार होता है तो फिर ये बात आती है वसुधैव कुटुंबकम। नहीं तो व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए भी ये मेरे देवरानी के बच्चे, ये जेठानी के बच्चे, ये देवर के बच्चे, ये ननद के बच्चे, इनको ज़्यादा दूध पिलाऊं, इसको कम पिलाऊं, ये मेरा पति, ये जो दूसरे हैं वो मेरे नहीं हैं। तो ऐसे अपने हृदय को छोटा करते 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 फिर वो अंदर की जो नसें हैं हार्ट की वो भी सिकुड़ जाती हैं, तो फिर उनको हार्ट अटैक आ जाता है ब्लॉकेज आने से। तो वो नलियाँ जो है ना वो विशाल होती हैं, विशाल सोचने से। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करना ही है, लेकिन हृदय को भी यहाँ पर क्या कहा है, मह पुनातु हृदय। ईश्वर का हृदय कैसा है, सब पुण्यात्माओं को भी, सब पाप आत्माओं को भी, भक्ति करने वालों को भी, न करने वालों को भी, सबको मूलभूत आवश्यकताएं देता है बिना कोई दंड दिए। सबके लिए सूरज, सबके लिए हवा, सबके लिए अन्न, सबके लिए जल, और सबके लिए स्वयं भी उपस्थित है। कोई भी मेरे पास आओ, मैं सबको अपनी गोद में लेने के लिए तैयार हूँ। तो यदि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान के राह पर चलने वाले हैं तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, विशाल। तो जब कभी आप अपने दिमाग में सोचना, किसी व्यक्ति को लेकर के आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है कि इस व्यक्ति ने तो मेरा जीवन नर्क ही बना दिया है, तो आज फिर प्रैक्टिस करना कि नहीं, मुझे अपने हृदय को विशाल बनाना है। और फिर ये मंत्र बोलना, थोड़ा जब जब वो विचार आए ना तो ये मंत्र बोलना, ओम महः पुनातु हृदये, ओम महः पुनातु हृदये। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो 4 मंत्र हमने बोले, भू पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, महः पुनातु हृदये, इस पे चिंतन करते हुए और कहाँ हमारे से गलती हो रही थी और इन मंत्रों का चिंतन करके कैसे हमने उस चीज़ को सुधार लिया, ये ज़रूर आप मेरे को व्हाट्सएप या मेल पे लिख करके भेजें, क्योंकि आपके अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। क्या पता आपकी घटना को सुन करके कितने लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। और यदि इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो भी आपको एक मेल एड्रेस दिया हुआ है अर्पिता जी का, उस मेल एड्रेस पे आप अपना प्रश्न पूछें। तो आज के लिए आज समय हो गया, इसको यहीं रखते हैं। बाकी के जनः पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु पादयो, आगे के जो शेष मंत्र हैं इन पे हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, और भगवान करे ऐसे ही हम सब की इंद्रियां परम पवित्र बने, उन ऋषियों के सानिध्य में, परम पिता परमात्मा की शरणागति में, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शरणागति में। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।